भारत में ब्रिटिश राज, एक ऐसी कहानी जो हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन क्या सच में? आज हम इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि कैसे यूरोप की ताकतों का भारत आना कोई सोचा समझा हमला नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक ऐसे विचार से करते हैं जो शायद पूरी कहानी को पलट कर रख दे। देखिए, इतिहासकार पीजे मार्शल क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत पर कब्जा करने का कोई ग्रैंड प्लान लंदन में नहीं बना था। नहीं, ये तो यहीं भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारियों के अपने फैसलों और अपनी एम्बिशंस का नतीजा था। सोचिए जरा, ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये कोई सोचा समझा हमला नहीं था, तो आखिर हुआ क्या? कैसे सिर्फ प्रॉफिट कमाने का एक खेल एक पूरे साम्राज्य की जंग में तब्दील हो गया? यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। चलिए पता लगाते हैं। हमारी सारी बातचीत का जो बेसिस है वो है ये ऐतिहासिक दस्तावेज। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, समझ लीजिए कि ये उस दौर के फैक्ट्स और एनालिसिस का खजाना है। ये हमें सिर्फ क्या हुआ नहीं बताता, बल्कि ये समझने में मदद करता है कि क्यों हुआ। इसी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे फैसले एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़े साम्राज्य की वजह बन गए। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है भारत के खिंचाव से, उसके आकर्षण से। सोचिए, उस जमाने में भारत दुनिया के लिए एक मैग्नेट जैसा था, एक ऐसी ताकत जो हर किसी को अपनी तरफ खींच रही थी। और इसकी वजह बिल्कुल साफ थी। 17वीं-18वीं सदी में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का सेंटर था, एक इकोनॉमिक पावर हाउस। यहाँ के मसाले मतलब सोना चांदी थे, और यहाँ के कपड़े की तो पूरी दुनिया दीवानी थी। यहाँ पैसा था, मौके थे, और यूरोप की हर बड़ी ताकत इस सोने की चिड़िया से अपनी तिजोरियां भरने के सपने देख रही थी। अब जब कहीं इतनी दौलत हो तो खबर तो फैलेगी ही, और ये खबर पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। तो फिर क्या था? पहले पुर्तगाली आए, फिर उनके पीछे पीछे अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी सब आ गए। अब ये सिर्फ ट्रेड नहीं रह गया था, ये एक इंटरनेशनल रेस बन चुकी थी, और इस रेस में हर कोई जीतना चाहता था। मगर इस रेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी दीवार। भारत पहुंचना उस समय लगभग नामुमकिन जैसा था। जो पुराने जाने पहचाने रास्ते थे वो हो चुके थे बंद। तो अब एक ही चारा था, हर हाल में एक नया रास्ता ढूंढना। तो दिक्कत क्या थी? देखिए, दो मेन रोड ब्लॉक थे। पहला, जमीन का रास्ता। 1453 में जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ, वो रास्ता तो हो गया बंद, यूरोप का डायरेक्ट कनेक्शन ही कट गया। अच्छा, तो फिर समंदर का रास्ता? उस पर वेनिस और जिनोआ के व्यापारियों की मोनोपोली थी, मतलब उनका कब्जा था। वो किसी और को इस प्रॉफिट वाले खेल में घुसने ही नहीं देना चाहते थे। तो स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों के लिए तो समझ लीजिए दरवाजा बंद था। तो अब यूरोप क्या करता? उन्होंने इसका एक जबरदस्त सोल्यूशन निकाला, बल्कि दो सोल्यूशन निकाले। पहला था टेक्नोलॉजी। 15वीं सदी तक जहाज बनाने और रास्ता खोजने की साइंस यानी नेविगेशन में क्रांति आ चुकी थी। उनके पास अब बेहतर, तेज, मजबूत जहाज थे। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से क्या होता? उन्हें चाहिए था जज्बा, और वो आया दूसरे सोल्यूशन से, एक नई सोच। रेनेसा यानी पुनर्जागरण ने यूरोप में एडवेंचर और खोज की एक ऐसी आग लगा दी थी कि लोग अब अनजान समंदरों में उतरने से भी नहीं डरते थे। और बस, जब टेक्नोलॉजी और जुनून एक साथ मिल गए तो शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी रेस। अब सवाल ये नहीं था कि भारत कैसे पहुंचे, सवाल ये था कि भारत पहले कौन पहुंचेगा। और ये रेस कितनी तगड़ी थी, इसका अंदाजा इस टाइमलाइन से लगाइए। देखिए, 1498 में पुर्तगालियों ने रास्ता खोला, और उसके बाद तो लाइन लग गई। अगले सिर्फ 150 सालों के अंदर अंदर अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी सब एक के बाद एक भारत पहुंच गए। कंपटीशन हर साल हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे भारत का पूरा कोस्ट लाइन, पूरा समुद्र तट एक शतरंज के बोर्ड जैसा बन गया था। हर कोई अपनी अपनी गोटियां बिछा रहा था। पुर्तगालियों ने गोवा जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पर कब्जा जमाया। अंग्रेजों ने सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा जो मेन ट्रेड सेंटर्स थे वहां अपने बेस बना लिए। उधर फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना किला बनाया। और ये सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट नहीं थे, नहीं, ये आने वाले साम्राज्य की नींव के पत्थर थे, जिन्हें बहुत सोच समझकर पूरे भारत में फैलाया जा रहा था।
तो इस तरह से भारत की दौलत ने यूरोप को खींचा और उनकी नई टेक्नोलॉजी और नए जज्बे ने उन्हें यहां तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। अब स्टेज सेट था, पूरी तरह से तैयार, एक ऐसे नाटक के लिए जिसकी शुरुआत तो व्यापार से हुई थी, लेकिन अंत राज पर होना था। तो जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि ये सब एक एम्पायर बनाने के प्लान से शुरू नहीं हुआ था। नहीं, इसकी शुरुआत तलवार से नहीं, तराजू से हुई थी। ये जंग की कहानी नहीं, मुनाफे की कहानी थी। खैर, कम से कम शुरुआत तो ऐसी ही थी। और यहीं पर आज की बातचीत को हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि व्यापार करने आई कंपनियां फौजी बन गईं? प्रॉफिट के लिए शुरू हुई एक रेस एक साम्राज्य के लिए जंग में कैसे बदल गई? ये वो सवाल है जो हमें बताता है कि कैसे छोटे छोटे बिजनेस के फैसले भी इतिहास की पूरी दिशा बदल सकते हैं। और इसका जवाब वो हमें मिलेगा इतिहास के अगले चैप्टर में।